आपका क्विक सिंगर। गुड मॉर्निंग। स्टॉक का नाम है डी मार्ट। यस, डी मार्ट में ब्रेकआउट मिला है, ट्रेड करा है 4390, स्टॉक होगा करीब 4350 का, ज्यादा नहीं 40 रुपीज। नियर टर्म टारगेट 4400। डी मार्ट। ये हो गई गावस्कर की पिक। चंदन गुड मॉर्निंग। चंदन आपने क्या पिक किया? बिल्कुल मैं फोकस करूंगा इंडिगो पे, और ये काउंटर हमारे रडार पे है और हम सजेस्ट भी कर चुके हैं इस काउंटर को। खरीदारी की सलाह रहेगी, एक मेजर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आई थिंक क्रूड का मूवमेंट भी यहाँ पे एक सपोर्टिव डिस्टेंस देगा। 5800 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 6080 तक के टारगेट इंडिगो छू सकता है। ओके, इंडिगो ऑल टाइम हाई शुक्रवार को ही इसने क्रिएट किया था, एक फ्लैग का ब्रेकआउट दिया था, अच्छा मूव देता हुआ। इंडिगो 5896 पे बाय कॉल। चंदन जी का मानस आपका ट्रेड। देखिए, फेडरल बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। फेडरल बैंक में हाई टॉप हायर बॉटम्स के साथ आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 208 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। 220 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। फेडरल बैंक में कैश टेबल्स हैं। चाहे तो 212 रुपए 50 पैसे वाला कॉल ऑप्शन जो 6 रुपए 65 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 4 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 14 रुपीज 14 रुपए के टारगेट सेट कर लीजिए। ओके, फेडरल बैंक 212.80 पे आपका बाय कॉल। राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी, देखिए पीएसयू बैंकिंग में अच्छा मोमेंटम है, तो मैं एसबीआई के साथ जाना चाहूंगा। बहुत ही क्लीन चार्ट है, स्टॉप लॉस भी छोटा होगा 810 का। स्विंग का जो टारगेट आएगा वो रहेगा करीबन 835 टू 840 का। ओके, एक बार जरा वापस, हाँ ये देखिए एसबीआई का इंटरडे चार्ट। एक बार इंटरग्लोब वापस लेकर आइए। मैं इसके बाद 3 स्टॉक्स वापस देखता हूँ, एसबीआई, इंटरग्लोब और आईजीएल। ये देखिए इंटरग्लोब भी अब डे हाई पर, और एसबीआई ये भी डे हाई पर, और आईजीएल ये थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ, लेकिन अदरवाइज बाकी स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है। रचना जी आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? जी, मेरी तरफ से इंडियन बैंक रहेगा। इंडियन बैंक के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे, और यहाँ पे हम 639 के आसपास बैठे हैं। 634 पे ऐसे लगाएंगे, हमारा टारगेट होगा 646। ओके सचिन, आपका पिक? अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर फार्मा में, हेल्थ केयर फार्मा में ध्यान देना चाहिए। वहां पर मुझे लग रहा है लॉरस लैब में एक फ्रेश ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ है, एंड जिस तरीके से डेटा है प्लस पैटर्न है, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम और भी कंटिन्यूड होना चाहिए। ट्रेडिंग टारगेट यहाँ पर होगा अराउंड 745 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 810 का। सो 100 पॉइंट की रैली नजर आ रही है, तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 699 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, तो यहाँ पे लॉरस लैब भी वाकई इसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लिया था मेरे ख्याल से वेडनेसडे क्लोज में, देन थर्सडे, फ्राइडे और मंडे आज। महत्वपूर्ण बात यह है कि जून के हाई को काट दिया 690.95। और क्या अच्छा कर रहा है भारतीय एयरटेल, आई मीन द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर इन टेलीकॉम, और ये अच्छा करता हुआ भारती 200 नहीं माफ कीजिएगा, पर इसमें बताऊं मैं आपको 220 और 260 तक की कॉल्स में एक्टिविटी है अभी, जहां खुला 2011 के लो से रिकवरी 2018। रिलायंस को लेके आइए एक बार। रिलायंस एक इंडेक्स को रिक्वायर्ड पुश देता हुआ, और क्या क्या है जो इस वक्त अच्छा कर रहा है। एक बार रखिएगा केमिकल बास्केट्स में आरती, अभी अभी मेरे स्क्रीन पे टिका, अभी मैं दोबारा इसको ओपन तो नहीं कर पाया, बट जरा एक बार आरती लिखाइएगा प्लीज़। शुक्रवार को एक क्लोज था, ये देखिए 1.25% ऊपर, 200 EMA के ऊपर क्लोज था। राजेश जी, आरती इंडस्ट्रीज कैसे अप्रोच करेंगे? अब तक केमिकल में सबसे स्ट्रॉन्ग मूव दिया इसने आज अब तक के इस सेशन में। बिल्कुल देखिए देखिए, ये कंटिन्यूएशन है। आप देखिए हायर टॉप हायर बॉटम्स बना रहा है, कल का हाई भी इसने निकाला खुलते ही, और जो मोमेंटम है मुझे लगता है ये करीबन 500 तक जाएगा, जहां पे कॉल राइटर खड़े हैं। तो स्विंग ट्रेड लेना है प्योर ऑन द आज के बेसिस पे, तो 482 का स्टॉप लॉस रखे, दिन के लो के नीचे 1 रुपए, और इस ट्रेड में उतरे 500। ये इसका पहला रेजिस्टेंस है। अगर 500 पार पड़ता है फिर वीरेंद्र जी, मुझे लगता है फिर ये मोमेंटम और चलेगा, प्रोबेबली 515 520 तक। तो 500 इसका पहला पड़ाव रहेगा, दैट इज टारगेट 1। ओके, आरती इंडस्ट्रीज अच्छा करता हुआ, मूव अच्छे आ रहे हैं, और एक स्टॉक और अच्छा कर रहा है जो कि इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से अच्छी बात है। हमने देखा भारती को लोअर लेवल से रिकवर होते हुए देखा। लेट्स ब्रिंग एलएनटी। एलएनटी हालांकि शुक्रवार का हाई डिफरेंट है, ऑल टुगेदर डिफरेंट है, बट जो ट्रेडेड ट्रेजेक्ट्री है उसके हाईएस्ट क्लस्टर पर ट्रेड करता हुआ। मानस, एलएनटी पर आपका व्यू? देखिए, एलएनटी की जहां तक बात है, एलएनटी में एक्चुअली अगर आप ध्यान हो तो फ्राइडे के सेशन में भी ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया स्टॉक। बट अभी भी 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए मेरे समझना ये है कि ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव है।
तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे ही ट्रेड होगा। स्टॉप लॉस आपको 3623 के नीचे लगा के एक पोजिशनल ट्रेड लेना है, जहां आप अपने टारगेट 3950 के आसपास के सेट कर सकते हैं। बिल्कुल। एल देखिए, सुबह हम एक बात भी हुई थी कि एल में अभी भी जगह है, क्योंकि मार्केट अब सेक्टर रोटेशन, स्टॉक रोटेशन में है। उन सेक्टर्स या स्टॉक्स पर फोकस करेगा जो अभी भी अपने लाइफ हाई से थोड़ा दूर है। यहाँ पर मोमेंटम आपको अच्छा दिखाई देगा। निफ्टी ग्रीन में आया तो वो छोटी सी डिप में बाइंग आई। अब देखते हैं ये कहाँ तक सस्टेन होगी। लेकिन आज फार्मा और छोटे बैंक्स, बेसिकली छोटे से मेरा मतलब नॉट एग्जैक्टली छोटे बैंक, लेकिन टीयर 2 बैंक्स, चलिए इसको ऐसे रख देते हैं। बंधन हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, आरबीएल, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, इन सब में अच्छा मोमेंटम। लेकिन टॉप गेनर इस समय है औरो फार्मा। अब फार्मा में खैर अच्छा मोमेंटम है ही, प्लस अगर वो इंडो यूएस डील हुई, क्या मार्केट उस वजह से थोड़ा एक्साइटेड है, ये कारण है या नहीं। इंटरग्लोब एविएशन डे हाई पर, और जियो फाइनेंस, एक बार जियो फाइनेंस पे व्यू लेते हैं। रचना जी, जियो फाइनेंस पर, अच्छा सॉरी, सचिन आपसे व्यू लेते हैं। जियो फाइनेंस पर कोई व्यू होगा क्या? अनुज जी, काफी शानदार चार्ट स्ट्रक्चर है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो का पार्ट जरूर होना चाहिए। एक काफी कॉन्फिडेंट डबल बॉटम फॉर्मेशन इसने बनाया था लगभग अराउंड 205 के लेवल के आसपास, एंड वहां से जो सीक्वेंस यहाँ पर अनफोल्ड हुई है, मुझे लग रहा है उसका जो ऑनगोइंग लेग है वो लगभग अराउंड 370 तक भी एक्सटेंड होना चाहिए। मोमेंटम के लिहाज से थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, बट 320 310 ये अच्छा सपोर्ट है जहां पर बाइंग रिकमेंडेड होगी इवन ऑन डिक्लाइंस। तो यहाँ पर अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो 310 के स्टॉप लॉस के साथ रिटेन करने की सलाह होगी। रिव्यू जोन पहला होगा अराउंड 355 के आसपास, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 375। ओके सचिन, आपके पास एक कॉल है अपेरेंटली। अनुज जी, यहाँ पर ध्यान फार्मा पे ही है, and मुझे लग रहा है यहाँ पर डिवीज लैब में भी जिस तरीके से कंसोलिडेशन हुआ था पिछले 5 हफ्तों में, नैरो रेंज बॉडीज यहाँ पर नजर आए थे, बट सारे वीकली क्लोजिंग्स अपने 5 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन थे। एंड जिस तरीके से इसके वीकली एडीएक्स पे एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक 7050 के पार हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। डिविज लैब के फ्यूचर्स में अभी तक जो उसने लो बनाया है 6670 पे, वहीं पे आप स्टॉप लॉस लगाएं। ट्रेडिंग का पहला टारगेट होगा अराउंड 6830 पे, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 6955 पे। यहाँ पे दिवीज लैब में ओ एडिशंस अभी के वक्त एक रिलायंस, टाटा केमिकल्स, आरती इंडस्ट्रीज, एल&टी, ये 4-5 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि सबसे बड़े मूव जनरेट कर रहे हैं। और बात करते करते ऑलमोस्ट दिन के सर्वोच्च तरफ की तरफ आते हुए, और क्या है जो इस ओपनिंग में इम्प्रेस कर रहा है, और मैं थोड़ी सी सॉर्टिंग कर रहा था एग्जैक्टली ओआईज की। दिवीज लैब का जिक्र था, अभी अभी सचिन जी के बोलते बोलते आया। अनुज देखिए जरा पूरे के पूरे ओएमसीज बास्केट को, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, एक बार टिक बाय टिक चार्ट रखिए, क्या मूव जनरेट करते हैं। ऑयल गैस बास्केट अक्टूबर 2024 के बाद सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पर, देखिए इम्पैक्ट क्या क्या वीरू, ये तीनों चारों स्टॉक्स पिछले मंडे हमने डिस्कस किए थे, जब 80 पे था क्रूड, 315 पर था बीपीसीएल, अब 336 पर आ गया, और तब तो 79 था भाव। और इंटरग्लोब देखिए उस दिन से कितना भागा है। आई थिंक ये लॉजिकल ट्रेड थी, ये एक लॉजिकल ट्रेड थी जो प्ले आउट हुई है, क्योंकि इतनी बड़ी लड़ाई हुई, यूएस ने पूरा का पूरा अटैक कर दिया उसके ऊपर, उसके बावजूद वो क्रूड हिलने को तैयार नहीं था। तो इस वजह से आई थिंक बस वो ट्रिगर मिला जैसे ही वो यू टर्न मारा उन्होंने, और अब ये देखिए किस तरीके के मूव्स आ रहे हैं यहाँ पर। आई थिंक ये कुछ स्ट्रेटजिक ट्रेड्स होती हैं वीरू, जो मार्केट में अगर आप इनको प्ले करें, जब भी ख़राब खबरों पर स्टॉक्स गिरना बंद करें, वो पहला साइन होता है कि अगर जैसी अच्छी खबर आएगी स्टॉक चलेंगे बहुत ज़बरदस्त। बीपीसीएल में क्या हुआ था, बीपीसीएल में बस वो गिरना बंद हो गया था, 2-3 दिन तक काफ़ी फ्लैट रहा, रेजिलिएंट रहा बीपीसीएल, शॉर्ट कॉल नहीं चली वहाँ पर, और उसके बाद बस वो टर्न हुआ, 20 रुपये का मुँह मिल गया आपको। इंटरग्लोब तो खैर केस स्टडी है, ये तो हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे ओएमसीज में। और एक बार डॉक्टर साहब रिलायंस को भी रखिएगा, रिलायंस को भी रखिएगा। देखिए मैं इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि इंडेक्स को जो रिक्वायर्ड पुश, और अगर लोअर लेवल से रिकवरी किसी ने दी है तो उसमें रिलायंस का बहुत बड़ा हाथ है। इंट्राडे 1508 के लो के अगेंस्ट 1521। सचिन जरा एक बार आप कमेंट्स को देखिएगा, सिमेंस, कमेंट्स, एल&टी सब स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट कर रहे हैं। कमेंट्स एट डे हाई
कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? 3384, ये अगर जोन काट गया 3380 3510 का, तो क्या पोजीशन है इस स्टॉक पे? वीरेंद्र जी, इनफैक्ट पिछले हफ्ते ही काफी शानदार ब्रेकआउट रैली यहाँ पर नजर आए थे, एंड डिस्क्लोज होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। दोनों चार्ट स्ट्रक्चर्स काफी शानदार है। मुझे लग रहा है कमिंस में एक एलिवेटेड बेस बन चुका है 3300 के आसपास। तो आई थिंक जब तक ये पर्टिकुलर बेस टूटता नहीं है नीचे में, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम जो मिला है पिछले हफ्ते वो कंटिन्यूड ही रहना चाहिए। प्रोजेक्शन है कि लगभग अराउंड 3500 से लेके 3570 तक की अपमूव यहाँ पर अनफोल्ड हो रही है। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की ही सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप 3305 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड जहां तक एल का सवाल है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है, बट जिस तरीके से वीकली चार्ट प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है ये भी स्टॉक जल्दी 3880 के आसपास का स्विंग बनाना चाहिए। तो यहाँ पर भी जो एक गैप मिला था फ्राइडे के सेशन में, आई थिंक उस गैप के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस आपको मेंटेन करने चाहिए। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 3685 पे लगाए, एंड मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी 3880 के पोजिशनल टारगेट के लिए। ओके, चलिए अभी काम करते हैं। अब 9:30 यानी कि